We will hear and speak it, read and write it too. Read and write it too. निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 73। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। आज मुझे अपनी भांजी की शादी के लिए लड्डू बनाने हैं। संतोष और रंजना को सामान लेने के लिए भेजा है। अब देखिए कब आते हैं। लीजिए, आ गए। क्यों रे, क्या क्या लाए हो? सब ले आए। गुड। फर्स्ट सिट डाउन। डू यू वांट सम वाटर? नो थैंक यू। पहले देखिए तो सब सामान आ भी गया है या नहीं। I will show you. 1 kilo ghee, sugar. How much sugar have you bought? मैं समझ गई। How much मतलब कितनी। 2 kilos of sugar. शाबाश। संतोष, अब तू बता। How much सूजी have you bought? 1 kilo, 2 kilos of sugar, 1 kilo ghee, 1 kilo suji and besan. How much besan have you bought? 1 kilo besan. Good. Now we will make the laddus. Good morning, Sunita Didi. Good morning. Oh, Santosh and Ranjana, you are here. We are helping Sunita Didi. Sunita Didi, what are you doing? I am making laddus. Good. I love laddus. Now, I will also help you, Sunita Didi. माधवन भैया, प्लीज सिट इन द कॉर्नर। नहीं तो आप कभी ये गिराएंगे तो कभी वो। नहीं नहीं, I will be careful. मैं सावधानी से बैठूंगा। अरे लो, भैया को तो गजब की हिंदी आ गई। Sunita Didi, who is getting married? My niece Jyoti. She is getting married to Ajay. Oh, what does Ajay do? Ajay is a doctor. आइए आइए चाची। अरे वाह, लड्डू बनाए जा रहे हैं। हाँ भाई, हम सभी लोग लड्डू बांधने बैठे हैं। आइए, आप भी शुरू हो जाइए। सुनीता दीदी, पति को हस्बैंड कहते हैं, पर पत्नी को क्या कहते हैं? वाइफ। मतलब दादी इज दादाज वाइफ। बिल्कुल सही। सुनीता दीदी, अब सुनिए। चाचा इज चाचीज हस्बैंड। संतोष, तू ऐसे ही जोड़ी बना सकता है? Ajay is Jyoti's husband. Jyoti is Ajay's wife. अरे अभी उनकी शादी होनी बाकी है बुद्धू। लड़का करता क्या है? He is a doctor. अरे वाह, तब तो दहेज बहुत मांगा होगा। ओ नो, ऐसी बात नहीं है। दहेज तो बड़े शर्म की बात है। हाँ, इसीलिए ज्योति ने शर्त रखी थी कि दहेज मांगने वाले लड़के से शादी करनी ही नहीं है। दूल्हे राजा रहते कहाँ हैं? He lives in Delhi. क्या दिल्ली रहते हैं? ऐसा होनहार वर मिल कहाँ गया सुनीता? दिल्ली वाले ताऊजी है ना, हमारी ताई जी की सहेली का लड़का है। मतलब अंकल्स वाइफ्स फ्रेंड्स सन। यस चाची, ज्योति भी काफी पढ़ी लिखी है। मैंने बात चलाई, रिश्ता जम गया। पर उन्हीं की जात का है ना? नहीं, अलग जाति का है। उनके यहाँ चलता है ये सब? देखिए चाची, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कमाता है, समझदार है, और क्या चाहिए। जाति का महत्व ही क्या है, ठीक है ना चाची? ठीक है, अब तुम कह रही हो तो सही ही कह रही होगी। अच्छा, अब मैं चलूंगी। सुनीता दीदी, when is the wedding? वेडिंग मतलब शादी। बिल्कुल ठीक। ज्योति's wedding is on the 17th. Ranjana, what will you wear for the wedding? अंग्रेजी में कैसे बताऊं? What will you wear मतलब तुम क्या कपड़े पहनोगी? हाँ, लेकिन इसका जवाब कैसे दूं? Wait, I will ask Sunita Didi. You both see how she answers. Sunita Didi, what will you wear for the wedding? I will wear a green sari. Ranjana, what will you wear? I will wear
a red sari. Do you have a sari? No, I will wear my mother's red sari. And what about you, Santosh? What? I am asking you, what will you wear for the wedding? मैं क्या पहनूंगा? I will wear a kurta pajama. You will look nice. And do you have a jacket? I will wear my father's jacket. Sunita Didi, what will Madhavan Bhaiya wear? Am I invited for the wedding? Of course you are invited. You come with us. But I don't have anything to wear for the wedding. You can wear your friend Rahul's kurta pajama. I cannot wear his clothes. I am very tall. Oh, that's right. Madhavan, you can wear a dhoti kurta? धोती? माधवन भैया, धोती में पैर फंसा के गिरेंगे तो शादी में तमाशा मच जाएगा. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे. Blue frock. मतलब नीली फ्रॉक. Black pant. मतलब काली पैंट. Blue jeans. मतलब नीली जीन्स. White shirt. मतलब सफेद शर्ट. Black t-shirt. मतलब काली टी शर्ट. Red sari. मतलब लाल साड़ी. Yellow blouse. मतलब पीला ब्लाउज. Green kurta. मतलब हरा कुर्ता. What will you wear for the wedding? I will wear a green sari. I will wear a red skirt and a yellow blouse. I will wear a yellow shirt and a black pant. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा. बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी. अब तक तुमने अंग्रेजी में रंगों के नाम सीख लिए हैं ना? अब हम उनका अभ्यास कर लेते हैं. मैं हिंदी में एक एक रंग कहूंगी और तुम उसका अंग्रेजी नाम बताना. सबको एक साथ बोलना है, लेकिन धीमी आवाज में. शुरू करें. लाल. रेड. गुड. अब सफेद रंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफेद. व्हाइट मतलब सफेद. बिल्कुल ठीक. अब काला. ब्लैक. गुड. अब हरा. हरा मतलब ग्रीन. सही कहा ना? ठीक है. अब अलग तरीके से अभ्यास करते हैं. मान लो कि तुम कल एक शादी में जा रहे हो, अच्छे से तैयार होकर, बढ़िया कपड़े पहनकर. मैं हर एक से पूछूंगी कि तुम शादी में क्या पहनने वाले हो या तुम शादी में क्या पहनने वाली हो. What
will you wear for the wedding? और जो बच्चा खड़ा है उसे अंग्रेजी में उत्तर देना है। अगर लड़की हो तो वो कह सकती है I will wear a green frock या I will wear a red skirt and a yellow blouse। और अगर लड़का हो तो वो कह सकता है I will wear a black pant and a red shirt या I will wear a white t-shirt and blue jeans। तुम्हें जो भी ड्रेस अच्छी लगती है ना वो बता देना, टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे। और हमेशा की तरह घंटी बजते ही कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। What will you wear for the wedding? अब कौन उत्तर देगा? दूसरा बच्चा तैयार? अब तुम्हें जिस रंग के कपड़े पसंद हैं वही बताना। What will you wear for the wedding? अब और कौन उत्तर देगा? अगर तुम कल शादी में जा रही हो तो तुम क्या पहनोगी? What will you wear for the wedding? अब तक तुम सब समझ गए होगे कि हिंदी और अंग्रेजी में कुछ कपड़ों के लिए वही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उच्चारण में फर्क है। जैसे शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट, पैंट। अब टीचर जी बाकी बच्चों से ऐसे ही और प्रश्न पूछेंगे। What will you wear for the मेला? या What will you wear for ईद या दिवाली? ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछेंगे और बच्चों तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में देने हैं, ठीक है? आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब